हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे जो सीटेट की जो सीरीज चल रही है, आज उसका है प्रैक्टिस सेट। सीडीपी का प्रैक्टिस सेट, इसमें सबसे बेहतरीन 15 क्वेश्चन दिए गए हैं जो सीटेट में आए हैं और आगे भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1। कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं? कोहल वर्ग होगा यहाँ पे। कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है संज्ञानात्मक विकास के चरण। ऑप्शन बी शारीरिक विकास के चरण। ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास के चरण। या ऑप्शन डी नैतिक विकास के चरण। तो देखिए, बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। देखिए, मैं बताता हूँ। जो कोहल वर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। और जो उनके अनुसार जो बच्चे सीखते थे वो नैतिक विकास से सीखते थे। किससे सीखते थे? नैतिक विकास के चरण से, मतलब नैतिक विकास उनका होता था। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा नैतिक विकास के चरण। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही, नैतिक विकास के चरण। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जो मोटिवेशन के थे, मोटिवेशन के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिए थे? तो आपने पढ़ भी रखा है ये। तो बताइए क्या ऑप्शन होगा। ऑप्शन है मैकडूगल, ऑप्शन बी मैस्लो, ऑप्शन सी सिम्पसन, या ऑप्शन डी विलियम जेम्स। तो देखिए, जो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत थे वो दिए थे मैकडूगल ने। किसने दिए थे? मैकडूगल ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकडूगल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। ऑप्शन क्या है? वे अच्छी तरह से वर्दी पहनकर स्कूल आते हैं। देखिए, ऐसा तो कोई बातचीत नहीं होती है, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ाया गया है। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। देखिए हाँ, ये एक हो सकता है, लेकिन ये उतना अच्छा आंसर नहीं लग रहा है। चलिए और देखते हैं। वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, मतलब रोज आए स्कूल, अटेंडेंस उनकी रोज होनी चाहिए। तो ये भी उतना सटीक नहीं है। रोज आने से तो बच्चा प्रेरित नहीं हो सकता ना। देखिए, डी ऑप्शन क्या है? वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। जो जो देखिए, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास में जो सबसे अच्छा तरीका बोला गया है वो बोला गया है शिक्षक के साथ, यानी कि टीचर के साथ संवाद करना, उनसे कन्वर्सेशन करना। जैसे हम लोग कन्वर्सेशन अगर टीचर से करेंगे तो हमारे जो डाउट होंगे वो क्लियर होंगे, तो हम लोग और मोटिवेट होंगे सीखने के लिए। वही है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो इसका सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन थोड़े। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्न में सर्वोत्तम कथन कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक क्या होता है? एक अच्छा अध्यापक। ऑप्शन ए, अध्यापक के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है। ऑप्शन बी, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है। या ऑप्शन सी, विद्यार्थी को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। या ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो देखिए, जो सबसे अच्छा अध्यापक होगा वो विद्यार्थियों से ये बोलेगा कि हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहो, हमेशा उनको मोटिवेट करेगा सीखने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। तो वो सबसे अच्छा इसका आंसर है वो है सी ऑप्शन। देखिए क्या लिखा है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, वही अच्छा टीचर होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए विद्यार्थी के पास? स्थायी और प्रभावी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ऑप्शन क्या है? केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं। अगर कभी भी आपको सीडीपी में केवल जैसे वर्ड मिले, कि केवल जैसे वर्ड, तो मतलब एक पर्टिकुलर एक चीज पे हम लोग को बाउंड कर दिया गया, बांध कर रख दिया गया। तो ऐसे ऑप्शन कभी नहीं होते हैं। क्या? ऐसे ऑप्शन कभी नहीं होते हैं। अब देखिए, इसमें ए ऑप्शन में केवल लिखा है, सी ऑप्शन में भी केवल लिखा है, और डी ऑप्शन में भी केवल लिखा है। तो ये तीन ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, बिना देखे ही कट गए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, तो बी ऑप्शन लिखा है क्या? योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। हाँ, देखिए पहले ऑप्शन में स्किल शिक्षा था, केवल शिक्षा नहीं होता है, हमेशा होता है योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। जहां भी केवल जैसे शब्द आ जाएं तो उनको, जैसे निगेटिव शब्द आ जाएं या केवल शब्द आ जाएं, तो उनको कभी आंसर नहीं माना जाता है, वो कभी आंसर नहीं होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या है? क्या है अच्छी मेमोरी की विशेषताएं? तो ऑप्शन ए है शीघ्र स्मरण, मतलब जल्दी याद हो जाता है।
बी है शीघ्र पहचान, जल्दी हम लोग पहचान कर लेते हैं, या अच्छी धारणा, मतलब हम लोग अच्छे से दिमाग में वो चीज़ डाल लेते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ हैं, ये तीनों होती हैं अच्छी स्मृति के लिए। तो इसका ऑप्शन जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था। कौन से अधिगम मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? ऑप्शन क्या है, थॉर्नडाइक है, पावलोव है, स्किनर है, गुथरी है। देखिए, अब मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, ये आप याद कर लीजिएगा। जिन्होंने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था वो थे गुथरी। कौन थे? गुथरी। याद रखिएगा, उन्होंने, गुथरी ने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था, तो याद रखिएगा आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा गुथरी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? तो देखिए मैंने आपको बताया था, जो थॉर्नडाइक है, ई एल थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है। जो थॉर्नडाइक है उन्होंने क्या दिया था, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, उन्होंने ये दिया था। उन्होंने दिया था संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है। और जो थॉर्नडाइक थे ये क्या थे, ये थे व्यवहारवादी। क्या थे? व्यवहारवादी थे। तो व्यवहारवादी थे, तो इनका सिद्धांत कैसा हो गया, व्यवहार सिद्धांत। तो ऑप्शन क्या है, देखिए पहला ऑप्शन है व्यवहार सिद्धांत, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब बी ऑप्शन क्या है, संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? देखिए मैंने आपको पढ़ाया था, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, फिर उसके बाद दे दिया था जेरोम ब्रूनर ने। और सी ऑप्शन है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तो ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। ये मैं सारी टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? अब याद करिए, प्राचीन अनुबंधन क्या होता था? प्राचीन अनुबंधन बोलते थे क्लासिकल कंडीशनिंग पे। क्या बोलते थे? क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये किसने दिया था? तो हम लोग को याद है, ये दिया था पावलोव ने। किसने दिया था? पावलोव ने। ऑप्शन क्या है, स्किनर, पावलोव, स्पोनविच या बिने? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पावलोव ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि, क्यों महत्वपूर्ण है ध्यान देना व्यक्तिगत रूप से? मतलब एक एक बच्चे पर ध्यान देना, अलग से ध्यान देना महत्वपूर्ण क्यों है? अब देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। देखिए समूह में बेहतर सीखेंगे तो उन पे व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना तो कोई बात ही नहीं बनती है, वो तो समूह में उनको बता दिया जाएगा फिर तो, ठीक है। और ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यों में ऐसा ही बताया गया है। देखिए ये तो बिल्कुल भी गलत है, पहला ऑप्शन भी गलत हो गया था। सी क्या है, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिल सकते हैं। देखिए ये हो सकता है, लेकिन एक बार हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन डी देख लेते हैं, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है। देख कितनी अच्छी बात बोली गई है, हर बच्चे की जो विकास दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है, और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। जो जब उनमें भिन्न भिन्न तरीके से बच्चे सीख सकते हैं, इसलिए उनको अलग से व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि कोई बच्चा धीरे सीखता है, कोई तेज सीखता है, कोई बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, कोई एवरेज होता है। तो इसलिए बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं, इसलिए हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना पड़ता है बच्चों पर, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। देखिए क्या कहलाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूं आपको। देखिए जो एक एक चीज का ज्ञान जो दूसरी स्थिति में ज्ञान, उसको स्थानांतरण किया दिया जाए तो उसको बोलते हैं अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम को बोल सकते हैं सीखना, यानी कि सीखने का स्थानांतरण। जैसे आपको साइकिल चलानी आती है, फिर आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो जो साइकिल चलाने का थोड़ा सा नॉलेज है, बैलेंस का, कैसे बैठना है, वो बाइक चलाने के नॉलेज में आपने स्थानांतरण कर दिया। तो इसका क्या हो जाएगा, सीखने में स्थानांतरण। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाता है? जो सामाजिक नियम और कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करता है उसको बोलते हैं बाल अपराधी। क्या बोलते हैं? बाल अपराधी। बाल अपराधी। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी में देखिए बाल अपराधी, इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे शिक्षक क्या करेगा, अगर कोई बच्चा
समस्यात्मक बालक के रूप में है, मतलब उसको बहुत सारी समस्याएं हैं उस बच्चे को, तो बच्चे को दंड देना चाहिए? नहीं भाई, बच्चा पहले से समस्या में, उसको दंड क्यों देंगी? तो बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए? भाई ऐसा भी नहीं करेंगे, क्यों नजरअंदाज करेंगे? बच्चे को परामर्श देना चाहिए, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। उसको पूछेंगे कि उसको क्या समस्या है, फिर उसको परामर्श देंगे कैसे अपनी समस्या दूर कर सकते हो। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन देखते हैं, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। ये क्या बात हो गई? अगर कोई बच्चा समस्या में, उसको घर भेज देंगे, ऐसा तो उसकी समस्या हल नहीं हो पाएगी कभी। तो ये भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या लिखा है? कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। बात तो कहीं ना कहीं सही है। बी है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, और सी ऑप्शन है उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, और डी ऑप्शन है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। देखिए, डी ऑप्शन भी नहीं होगा, उनके प्रति स्नेही स्नेही जैसी कोई बात भी नहीं होगी। उन्हें अतिरिक्त समय क्यों भाई दिया जाए? अतिरिक्त समय भी नहीं दिया जाएगा। जो दिया जाएगा शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? अब देखिए, इसमें जो समाजीकरण जो एजेंसी होती है, जो प्राथमिक, जो बोलते हैं प्राथमिक और द्वितीयक, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हमेशा परिवार और पास पड़ोस आता है। क्या आता है? परिवार और पास पड़ोस। तो प्राइमरी में हो जाता है, और जो बाकी का होता है वो आता है द्वितीयक में, यानी कि सेकेंडरी में। तो हम लोग को सेकेंडरी पूछा है, तो इसमें ना परिवार होगा ना पास पड़ोस होगा। तो देखिए, बी ऑप्शन है पास पड़ोस है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें परिवार और पास पड़ोस दोनों है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें परिवार है, तो ये भी नहीं होगा। जो इसका ऑप्शन हो जाएगा द्वितीयक में, सेकेंडरी में, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, विद्यालय एवं मीडिया। तो हमारे यहाँ पे सारे 15 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आते होंगे, और आपका ये जो प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा गया होगा। अगर ऐसे ही आप आगे हमारे टॉपिक और प्रैक्टिस सेट ऐसे ही आते रहेंगे, देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ उपलब्ध होगी, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।